हेलो डियर फ्रेंड्स, मैक्स 05 जो आप लोगों ने डिमांड की थी कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैक्स 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म आखिर है क्या। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसकी, लेकिन ये थोड़ी अपडेटेड है तो इसको और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्रिटिसिज्म मतलब किसी की बुराई करना नहीं है। क्रिटिसिज्म मतलब अ डीप स्टडी, सिंपल मेरी भाषा में एक डीप स्टडी करनी है, उसके बारे में जानना है वो काम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अगर मैं बात कहूँ कि कोई कोई गाना गाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको नहीं पता वो क्या गा रहा है क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ सीखा हुआ है तो वो जानता है कि वो जो गा रहा है वो क्या गा रहा है। अगर अच्छा गा रहा है तो वो क्यों गा रहा है, बुरा गा रहा है तो क्यों बुरा गा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है थोड़ी बहुत, बहुत टाइम पहले, तो सब लोग बोलते थे हमारे में कि सुरीला होना, अच्छी आवाज़ का होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि मुझे नॉलेज है। इसी तरह लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है जो लिटरेचर का जो काम है और जो उसमें थ्योरी का काम है उसको हम डीप स्टडी करें। तो खाली काम, एक दो काम तो हुए नहीं है, इस पर बहुत काम हुए, तो उसी को उन्होंने, इग्नू वालों ने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ब्लॉक 8 किताबों में या 8 ब्लॉक्स में, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर है, फेमिनिस्ट थ्योरीज है, डीकंस्ट्रक्शन है, कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी है। इसके अंदर जो ये चीज़ें मार्क्सिस्ट वाला है वो थोड़ा सा लोगों को लगता है ये पॉलिटिकल साइंस का, ये इसमें क्यों है। ये इसमें इसलिए कि इन्होंने भी पूरे तरीके से इस पर बातें रखी थी, है ना। इनकी भी एक अपनी थ्योरी है राइटिंग के वर्क को लेके, तो बहुत अच्छा मतलब जब उसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। खैर डिटेलिंग तो बाद में जाएंगे, अभी हम इसके सिलेबस को और डीप पढ़ते हैं। और डीकंस्ट्रक्शन का मतलब जो है, जो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमारे जस्टिफाई करेगा कि बुक है, जो सब्जेक्ट है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, उसको पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 8 ब्लॉक्स में, और फिर 8 ब्लॉक्स को भी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये डीकंस्ट्रक्शन है, तोड़ देना, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ना। तो जो ब्लॉक 1 है वो एन इंट्रोडक्शन, उसमें अंदर टोटल यूनिट है 6, ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं। और पहली जो यूनिट है वो क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। उसमें क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ लिटरेचर है, लिटरेचर क्रिटिसिज्म है, थ्योरी क्या है, काउंटर डिस्टिंक्शन क्या है, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट्स। जो वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट्स हैं उनके, उसमें प्लेटो भी उन्होंने बोला है थॉट्स के ऊपर, अरिस्टोटल को भी उन्होंने दिया है, दांते भी हैं उसमें, लिंगनस है। तो ये सब थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म को, थोड़ा सा पढ़ेंगे, एल्थुसस को पढ़ेंगे, ठीक है, मलखेल, बैक्टिन, जो वर्ड्स बोलने में बड़े टफ होते हैं, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। लग रहा होगा भारी भरकम है, डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ेंगे, माइकल फोकाल्ट को पढ़ेंगे। लेकिन हम सारा जब देखने में लगता है कि बहुत टफ है, कैसे करेंगे, सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब टाइम बचेगा तो हम उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट वगैरह के लिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, जब भी आप यूजीसी नेट या पीजीटी वगैरह यूजीसी के लिए जाएंगे तो वो अलग तरीके से आपकी अप्रोच होती है, उसमें उसका जो पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर है जो पढ़ने का, वो अलग ही काम करता है। नेक्स्ट उसके अंदर जो यूनिट है वो है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है। फिर इंडियन एस्थेटिक्स है, इसके अंदर रसा के बारे में आपको जो शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछते हैं, रसा, ध्वनि, स्फोटा, अलंकरा, औचित्य, श्रुति, ये इंडियन की थोड़ी चीज़ें हैं। इस तरह बेसिक चीज़ें यही हैं। तो यूनिट 1 खत्म होती है, मतलब ब्लॉक 1 खत्म होता है। फिर ब्लॉक 2 होता है क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्लासिकल का मतलब ये होता है एशियन चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं रूट से, है ना। क्लासिकल का मतलब तो आप सबको पता ही है, जो रूट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें, लेकिन बेसिक, जो जिनको हम छोड़ नहीं सकते ना। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, उसके अंदर क्या है, प्लेटो के मेन आइडियाज़ दिए हुए हैं इसमें, एरिस्टोटल के मेन आइडियाज़ दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग्स का कॉन्सेप्ट है, बिगनिंग से द फ्लोरिंग है, इसके अंदर जो ऑल्ट्रेटरी और रेटोरिक के अंदर है, उसके अंदर भी सब देखो मेन है, मेन चीज़ जो पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर भी सब पार्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। एक है म्यूजिक एज इंट्रीगल टू लिटरेरी कंपोजिशन। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोनोफोनिक नेचर ऑफ ग्रीक, द ग्रीक म्यूजिकल स्केल, इमोशंस, एथिक्स, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इमोशंस, एथिक्स एंड म्यूजिकल मोड्स, इसको हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में प्लेटो ऑन इमिटेशन एंड आर्ट, प्लेटो ने इमिटेशन पे अपनी बात रखी थी, तो वो पढ़ेंगे हम, उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन, फिर उनकी जो पूरी थ्योरी थी इमिटेशन पे, कि जो भी काम हम नकल करते हैं, इमिटेट अगर नकल करना, उसके ऊपर पूरी थ्योरी थी। उसके बाद 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, 6 एलिमेंट ट्रेजेडी के क्या क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर मिथ,
मतलब प्लॉट और इथोस, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कि मिथ और इथोस क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल दी हुई है इन्होंने। उसके बाद डायनुया और लैक्सिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है डायनुया एंड लैक्सिस, इसमें हम पढ़ेंगे। मेलाफोइया, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर ऑप्सिस है, उसको हम पढ़ेंगे। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी सेकंड, फिर हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कैथारसिस वगैरह, अराउजल ऑफ इमोशंस, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बताया ना कि जो जब इसको आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही है। क्योंकि ये क्रिटिसिज्म नहीं, एक तरीका कॉन्सेप्ट है इनके अपने। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ और अलग से पढ़ने वाले, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं इनके, बहुत आसान है ये। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म एज डायलॉग है। फिर यूनिट 3 मतलब ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म जैसे मैंने बताया, तो अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो मैंने नीचे इसमें मेंशन कर दिया कि भाई ये रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या है। इज़ ए लिटरेरी मूवमेंट स्पेनिंग थ्रूली 1800 से 1850 में मूवमेंट हुई थी। द मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाय द सेलिब्रेशन ऑफ द नेचर एंड कॉमन मैन। ये सब है। रोमांटिक राइटर्स इंक्लूड जॉन किट्स, इसके अंदर अच्छे राइटर्स थे, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, ठीक है, पी शैले वगैरह, इसके अंदर एक अच्छे नाम था। तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये कोई रोमांस की बातें कर रहे हैं, इन्होंने पूरा बता दिया है कि खाली रोमांस की बातें नहीं है। और डिटेल के अंदर आप इसको देखेंगे तो और डिटेल मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया कि भाई रोमांटिक एरा, आल्सो नोन एज द रोमांटिक मूवमेंट और रोमांटिक एरा, इज एन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट्स ओरिजिन इन यूरोप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप इट वाज एज इट स्पीक्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 1850 में पीक पे था, ठीक है। तो अराउंड ये मान के चलो, अगर तो हम मान के चलें 1790 के आसपास ये स्टार्ट हुआ, और ये पीक पे ये पूरा का पूरा कहीं कहीं 1800, कहीं कहीं 1790 भी दिया गया, तो ये पीक पे फिर पहुंच गया था, ठीक है। और इसके अंदर सारा आप देख पाएंगे, क्योंकि जगह कम है तो मैंने इसको प्रॉपर वैसे नहीं यूज़ किया, वरना मैं इसमें एंटर मार के बता देता। ये डिटेल हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे हैं, फिलहाल इसमें हम एक इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। तो ये जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है उसके बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है न्यू क्रिटिसिज्म। ऑफकोर्स न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब है जो नए राइटर्स हैं, जो नया दौर है, नए लोग हैं, नई बात करेंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यू क्रिटिसिज्म में हम पढ़ेंगे आई.ए. रिचार्ड्स को पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट्स को पढ़ेंगे, एफ.आर. लेविस को पढ़ेंगे, जॉन क्राउन रैंसम को पढ़ेंगे, क्लैन बुक्स को पढ़ेंगे, वी.के. विम्स्ट को पढ़ेंगे। कंक्लूजन है लास्ट में जाके पढ़ेंगे, इनका वर्क पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म के बारे में, इन्होंने अपने बारे में क्या कहा। जैसे कि फिर वही बात आती है कि सपोज़ करो मुझे आज, जैसा कि मैंने म्यूज़िक की नॉलेज लिया, मुझे आप बोलें कि आजकल के गानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है तो मेरी बात को कोई मानेगा नहीं। अगर सोनू निगम ही अगर इस बात को बोलेंगे तो सब सुनेंगे, क्योंकि उनका नाम बहुत है, तो है वो सिंगर। लेकिन अगर उन्होंने किसी बात को लेकर अपनी बात रख दी कि जो आजकल का जो रैप है उनको अगर अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। या बुरा लगता है तो क्यों बुरा लगता है, या उसके अंदर डीप नॉलेज लेके वो कुछ चीज़ें बताएं, तो कह देंगे कि भाई रैप को लेके सोनू निगम ने ये बात कही। लेकिन अगर हम लिटरेचर में इस चीज़ को ले जाएंगे तो फिर हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर हम उनका बोलेंगे क्रिटिसिज्म ऑन रैप बाय द सोनू निगम, लाइक दैट। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। उन्होंने डीप बात बताई है, इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है, दोनों चीज़ें उनको बता रहे हैं वो, ठीक है ना। और कई बार ये सच बात है कि इसके अंदर कई बार नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसके बाद में इसको कैसे अच्छा करें, कैसे अच्छा करें, इसको और कैसे अच्छा करें, ये बताया जाता है कई बार, है ना। तो न्यू क्रिटिसिज्म मतलब न्यू बातें हो रही हैं। अगला है मार्क्स्ड व्यू ऑफ लिटरेचर। ये मार्क्स का व्यू है अपना, इसमें कोई किसी के बारे में खास नहीं है, इसमें मार्क्स को हम पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी मैंने इसमें डाली हुई है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी खूबसूरत वीडियो, उसमें आप लोगों ने काफ़ी यूज़ भी दिए हैं, ठीक है। तो मार्क्स के तो सिंपल ही है, उसके में उनके बारे में सोसाइटी और हिस्ट्री, ऑटोनॉमी इन लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ आइडियोलॉजी, बिल्कुल सिंपल है। मार्क्स और उनके फ्रेंड ने क्या लिखा, किस बारे में लिखा, सोसाइटी के बारे में वो क्या देना चाह रहे थे, वो पूरा का पूरा है। ब्लॉक 6 फेमिनिस्ट थ्योरीज। फेमिनिस्ट का जैसे नाम से पता लग रहा है ये ऑफ कोर्स फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो फीमेल के बारे में जैसे सेक्स पर जेंडर, तो ये फीमेल के बारे में जो सब कुछ फीमेल वाला ही है। तो इसके अंदर बेसिकली फीमेल्स के बारे में, सेकंड सेक्स, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेसनेस, फेमिनिस्ट कंसर्न इन इंडिया टुडे, वर्जिना वुल्फ के बारे में जिक्र है, मैरी का वोल्ड स्ट्रॉन्ग्राफ्ट, ये सब है। ज़्यादा इनके बारे में इन्होंने क्या लिखा है ये सब है। हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है ना कि पता नहीं क्या है, क्या डिटेल के अंदर है, क्या आफत है, ये सब नहीं है, ठीक है। फिर ब्लॉक 7 एज आई टोल्ड यू दैट डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन में इन्होंने रूट चीज़ें दी हैं, रूट, न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। बिगिनिंग, डीकंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग क्या होती है, डीकंस्ट्रक्टेड ड्रामा, डीकंस्ट्रक्टेड पोएट्री, मतलब हर चीज़ को एक
तोड़ रहे हैं, ब्लॉक मतलब अलग अलग इसको पार्ट करके समझ रहे हैं। आसान है और टफ नहीं, बशर्ते हमको थोड़ा सा आइडिया हो। इन्होंने वेटिंग फॉर गोडॉट वगैरह का भी लिया है, इसमें इनको यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कुछ पढ़ा रहे हैं। डिटेल तो मैं बाद में बताऊँगा, अभी तो हम बस एक सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का, नहीं तो ग्रुप में मैंने उसको भेजा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है ब्लॉक 8 वो है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, ठीक है। लिटरेरी से बहुत से साथी जो इंग्लिश मीडियम मतलब जो पहली बार लिटरेचर जुड़े हैं वो डर जाते हैं, लिटरेरी क्या, लिटरेचर को लिटरेरी तरीके से इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। बिलाल ये कि लिटरेचर को लिटरेरी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लिटरेचर है वो एक नाउन है और ये लिटरेरी एक एडजेक्टिव है, और थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी भी नाउन है। तो थ्योरी को, थ्योरी से पहले सॉफ्ट की बात, उसको सपोर्ट करने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए लिटरेरी एक एडजेक्टिव है और लिटरेचर एक नाउन है। तो जब भी नाउन आएगा लिटरेचर के बाद तो उनको इसको कन्वर्ट करके वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए लिटरेचर और लिटरेरी एक ही बात है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट टोटल 5 हैं। सम बेसिक इश्यूज़ हैं, एरा ऑफ पोस्ट के बारे में है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, बेसिक्स है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, सेड का, स्पेक का, भाभा का, इसके बारे में हम काम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल, लेकन के बारे में पढ़ेंगे, फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्राइड एंड लेकन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन को इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो जो आपके दिमाग में चलता रहता है क्या क्या पढ़ेंगे, कहीं टफ तो नहीं है, कहीं मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन्होंने चीज़ें हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जो हमारा नॉवल है उसमें इन्होंने इसको भी यूज किया है। तो जब हम इसको सबको देखेंगे तो हम इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे एक करके। सारा बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हमें लिमिटेड पढ़ना है, आराम आराम से, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको सबसे पहले मार्क्स अच्छे दिलाने वाले पे फोकस करूँगा, रैदर के बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए। नॉलेज तो बाद में भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, और वीडियोज़ नॉलेज वाली भी आती रहेंगे टाइम निकाल के। लेकिन फ़िलहाल ये है कि एटलीस्ट हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमें लिखना है, क्योंकि आपको लिखना है वहाँ पे, हमारा काम है वहाँ पे लिखना। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि टिक लगाना है। थ्योरी के बाद, थ्योरी में क्या होता है, जनरली रीडिंग करी, ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दिया तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको पहले ही देखना लिखना क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैथ 05 में आखिर चीज़ है क्या। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट बनाए रखिए अगर मेरी मेहनत पसंद आई आपकी, क्योंकि ये सब लिखना पड़ता है खुद मैनुअली, और ये मैं खुद ही करवाता हूँ, किसी और से नहीं बोलता, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, गड़बड़ ना हो जाए। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा पसंद। और कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।